बुलेटिन के आगाज पर बात करें। मुल्तान में 3 मंजिला इमारत गिरने से 9 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। वाकया हरम गेट में मोहल्ला जवादिया के करीब पेश आया। अफसोसनाक वाक़े से इलाके की फिजा सोगवार हो गई। यह हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात की जा रही है और इस बारे में हमें मजीद रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से हमारे नुमाइंदे माजिद कलासरा। रमजान शुरू होते ही मुनाफाखोर भी सरगर्म हो गए। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज करके अपने रेट मुकर्रर कर लिए। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 8 रुपए महंगा होकर 595 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे 2 रुपए इजाफे से 263 रुपए दर्ज हो गए। प्याज की कीमत सरकारी है 232, जबकि दुकानदार 280 रुपए किलो बेच रहे हैं। आलू तकरीबन सरकारी रेट से डबल में फरोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी रेट 55 रुपए, जबकि दुकानदार 90 रुपए किलो वसूल कर रहे हैं। टमाटर की सरकारी कीमत 148 रुपए, जबकि आम मार्केट में 180 रुपए किलो बेचा जा रहा है। अदरक का रेट 515 रुपए मुकर्रर है, जबकि मार्केट में इस वक्त 650 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। लीमू भी सरकारी रेट से 50 रुपए ज्यादा 150 रुपए फी किलो में इस वक्त दिया जा रहा है। मटर, गाजर, लहसुन, हरी मिर्च, मेथी, बैंगन, खीरे समेत दीगर सब्जियां भी मुकर्रर रेट से ज्यादा कीमत पर ही बेची जा रही हैं। फैसलाबाद में दुकानदारों ने मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में 15 से 20% तक अज़खुद इजाफा कर दिया है। पेशावर, कराची और कोयटा में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। किस चीज़ की कीमत में कितना इजाफा हुआ है ये जानते हैं मुल्क भर में फैले हमारे नुमाइंदगान से हम राब्ता करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगी आमना चिंचुआ और लाहौर से अब्दुल वहाब शाहिद हमारे साथ होंगे। कोयटा से मोहम्मद हनीफ बाज़ई हमें अपडेट करेंगे, जबकि पेशावर के बाजारों की सूरत हाल हम जानेंगे जमील खान से। सबसे पहले हम रुख करते हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद से आमना चिंचुआ हमारी नुमाइंदा हमारे साथ है। आमना, आप बताइएगा, सरकारी रेट लिस्ट पर क्या अमल दरामद किया जा रहा है या दुकानदार मनमानियां कर रहे हैं? जी देखिए, रमज़ान शुरू होता है, महंगाई का तूफान भी उमड़ आता है। इसी को पेश नज़र जो है वो इस्लामाबाद में सस्ते बाज़ार जो है वो लगाए जाते हैं। इस साल भी सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं। इस वक्त मैं सस्ते बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर बात करें रमज़ान शुरू होने से पहले की और आज की, तो क्योंकि थोड़ी देर पहले जो है वो डीसी इस्लामाबाद ने यहाँ पर जो है वो विज़िट किया है, इंतज़ामात देखे हैं। रेट्स की अगर बात करें तो आज जो लीमू है, तमाम चीज़ों के रेट्स बढ़ चुके हैं। आज लीमू जो है वो 320 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि यही लीमू एक हफ़्ता पहले रमज़ान शुरू होने से पहले जो वो 150 से 170 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था। प्याज की अगर बात करें तो प्याज भी रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्याज जो है आज 320 रुपये फ़ी किलो इस्तेमाल हो रहा है, फ़रोख्त हो रहा है, जबकि यही प्याज जो है वो 230 रुपये जो है एक हफ़्ता पहले फ़रोख्त हो रहा था। इसके अलावा टमाटर की बात की जाए तो टमाटर 170 रुपये हैं, पहले एक हफ़्ता पहले जो है वो 110 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त हो रहा था। इसके अलावा आलू जो है वो उसकी कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ, 70 रुपये किलो फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की अगर बात करें तो 348 रुपये फ़ी किलो है। यही सब्ज़ मिर्च 2 दिन पहले जो है वो 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही थी। दूसरी जानिब फ्रूट्स का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है रमज़ान में, तो फ्रूट्स की अगर बात की जाए तो बात करें अगर किन्नू की, तो मुख्तलिफ इक़साम के किन्नू इस वक्त मार्केट में दस्तियाब हैं, क्योंकि किन्नू का सीज़न भी आउट हो रहा है, तो उसके रेट्स में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। रमज़ान शुरू होने से पहले भी किन्नू के यही रेट थे। आज भी किन्नू 150 से 230 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। सेब की अगर बात की जाए तो सेब की कीमत में इजाफा हुआ है। सेब जो है वो 180 से 270 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा केले जो है 150 से 260 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो फ़रोख्त। ठीक है आमना, आप हमारे साथ ही रहेगा। आप मजीद सूरत हाल भी हम जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों से इस वक्त लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद हमारे साथ हैं। अब्दुल वहाब, आप बताइएगा, रमज़ान मुबारक का आज पहला रोज़ा है और मार्केटों में इस वक्त सूरत हाल है क्या? मदीहा, अगर बात करें तो रमज़ान मुबारक से कबल शक्र व नोश की कीमतों में पाकिस्तान में इजाफा हो जाता है। बाकी तमाम दुनिया में जो है वो अशिया की कीमतें कम कर दी जाती हैं। अगर मैं आज बात करता चलूँ तो दालों के हवाले से, तो सबसे पहले दाल चना जो स्पेशल है उसकी बात की जाती है, तो उसमें होलसेल मार्केट और आम मार्केट के साथ इसको कंपैरिजन करते हैं तो होलसेल मार्केट में 230 रुपये किलो जो है वो दाल चना फ़रोख्त की जा रही है, जबकि यही दाल चना जो रिटेलर्स दुकानदार है वो फ़रोख्त करता है तो 250 रुपये उसकी कीमत हो जाती है। दाल मूंग की बात करें तो होलसेल उसकी कीमत 288 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर जो रिटेलर है वो तो 310 रुपये में फ़रोख्त कर रहा है। दाल माश 520 रुपये होलसेल रेट है इसका और 540 रुपये जो है रिटेल की जा रही है, जबकि दाल मसूर है
300 रुपये इसकी होलसेल कीमत है, जबकि 340 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह मसर की बात करें तो मसर 276 रुपये जो होलसेल इसकी कीमत है, और ये आम दुकानों पर जो है वो 320 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। और इसी तरह चावल की बात करें तो जो नया चावल है वो 270 से 280 रुपये जो है वो उसकी होलसेल कीमत है, और जबकि 290 से 300 रुपये किलो तक ये फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह बेसन की मैं बात करूँ तो बेसन जो है वो 230 रुपये इसकी होलसेल कीमत है, और मार्केट के अंदर 250 से 260 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और दर्जा अव्वल घी की अगर बात करें तो ये 490 रुपये किलो जो है वो दर्जा अव्वल का घी होलसेल मार्केट में इसकी कीमत है, और जो रिटेलर है वो इसको 500 रुपये किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरह चीनी की अगर मैं बात करूँ तो चीनी जो है वो ठीक है अब्दुल वहाब, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। रुख कर लेते हैं कोयटा का, जहाँ से मोहम्मद हनीफ ने हमें ज्वाइन किया है। हनीफ, ये बताएगा कि सरकारी रेट में और जो रेट दुकानदार दे रहे हैं इनमें कितना फ़र्क है? जी बिल्कुल, सरकारी रेट और दुकानदार के रेट में जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सरकारी रेट जो है वो कम है, जबकि दुकानदार जिन कीमतों पर अशिया फ़रोख्त है तो वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं कीमतों की बात करूं तो बेसन जो है जो होलसेल रेट है उसका जो है 250 है, मगर कोयटा में जो आम मार्केटों में बिक रहा है वो 280 रुपये। इसी के साथ दाल मूंग जो है वो 300 रुपये मुकर्रर की है होलसेल रेट, जबकि दुकानों में जो है वो 340 से 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी के साथ दाल मसूर जो है वो 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अगर मशरूबात की बात की जाए तो रमज़ान से पहले मशरूबात जो थे वो 1 लीटर 300 रुपये था, मगर अब जब रमज़ान शुरू हुआ है, आज रमज़ान का पहला दिन है, तो जो है उसकी कीमत 440 रुपये तक जहाँ पहुँची। इसी के साथ साथ अगर छोलों की बात की जाए तो छोले जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के छोले जो 300 से लेकर के 450 रुपये तक जो है वो छोले फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी के साथ अगर घी की बात की जाए, दर्जा अव्वल की घी जो है वो रमज़ान से पहले 360 रुपये था, मगर अब रमज़ान के बाद जो है 440 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त है। इसी के साथ साथ कुकिंग ऑयल जो है रमज़ान से पहले 400 रुपये फ़ी लीटर था, मगर अब रमज़ान के बाद जो है वो 450 से लेकर के 500 रुपये फ़ी लीटर में जो है वो। ठीक है, आप हमारे साथ रहेगा हनीफा से। अभी पेशावर का रुख करते हैं, वहाँ से जमील खान हमारे साथ हैं। जमील, आप बताइएगा पेशावर की मार्केटों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, यकीनन ये वाहिद रमज़ान है जिसके लिए अभी तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई रिव्यू कमेटी का इजलास मुनक़िद नहीं किया, जिसकी वजह से जो अशिया खुर्दनूश की कीमतें हैं दुकानदारों ने खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। इस वक्त पेशावर में दाल चन्ना 20 रुपये इजाफे के साथ 320 रुपये फ़ी किलो, दाल माश 560, लोबिया 470, बेसन 340 जो एक हफ़्ते पहले 300 रुपये फ़ी किलो था। तो इसी तरह खजूर भी 500 से लेकर 1200 मुख्तलिफ आइटम्स, उसमें भी तकरीबन 60 से 100 रुपये तक फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा भी चीनी 160 पे पहुँच गई है फ़ी किलो, आटा 2950 20 किलो का तेला मिल रहा है, चावल भी 350, मुख्तलिफ आइटम्स जिनमें तकरीबन 40 रुपये से लेकर 100 रुपये तक दुकानदारों ने खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। लेकिन मॉनिटरिंग का कोई निज़ाम ही नहीं, न कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई पॉलिसी ही तश्कील नहीं दी गई कि आवाम को इस माह मुक़द्दस में रिलीफ दिया जा सके। हमारे साथ ही रहेगा जमील। इस्लामाबाद का एक दफ़ा फिर से रुख करते हैं, आमना जंजुआ हमारे साथ हैं। आमना, जो रेट्स लिस्ट हमें आप बता रही थी वो आम मार्केटों की ये सूरत हाल है। अगर रमज़ान बाज़ारों की बात करें, यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें, तो वहाँ पर आवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है? जी देखिए, आम मार्केट की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये रेट लिस्ट जो यहाँ पर इस वक्त जो है वो सिर्फ सस्ते बाज़ार की है। आम मार्केट्स के रेट जो है उसी तरह हाई हैं। यहाँ पर भी महंगाई जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। आम मार्केट्स में तो जो दुकानदार हैं उन्होंने मन माने जो दाम है वो वसूल कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान शुरू होते ही एक हफ़्ता पहले की जैसे मैंने आपको रेट्स बताए हैं, तो उनकी तमाम चीज़ों की जो अशिया हैं उनकी रेट्स में जो इजाफा है 60 से 70 रुपये, और कुछ के रेट्स जो है वो डबल से भी ज़्यादा इस वक्त हो गए हैं। तो आम मार्केट में इस वक्त जो चीज़ें हैं वो सस्ते बाज़ारों से भी महंगी हैं। जी ठीक है, इस्लामाबाद से आमना जंजुआ हमें अपडेट कर रही थी। लाहौर से अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद थे, कोयटा से मोहम्मद हनीफ और पेशावर से जमील खान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी इस वक्त मीडिया टॉक कर रही हैं कि उनके पास जो इस वक्त स्टॉक मौजूद है, बराए मेहरबानी उस स्टॉक को गवर्नमेंट के साथ जो है वो डिक्लेयर करें। जो स्टॉक डिक्लेयर नहीं करेगा उसका मतलब ये है कि वो उस स्टॉक को ज़ख़ीरा दोज़ी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और उसके ऊपर फिर एक लीगल एक्शन होगा। सो ये भी मेरी गुजारिश है कि जिनके पास गोडाउन्स हैं, जिनके पास स्टॉक है, उनको बराए मेहरबानी पंजाब हुकूमत के साथ ये तमाम फैक्ट्स शेयर करने होंगे। ये नहीं हो सकता कि जो है वो अगर गोदाम के अंदर आटा पड़ा है
और आटे की जो है वो ये नहीं हो सकता कि जो है वो अगर गोदाम के अंदर आटा पड़ा है और आटे की जो है वो एक मसनूई किल्लत पैदा करके उसको जो है वो प्राइस बढ़ाई जाए, उसकी इजाज़त कतई तौर पर बिल्कुल किसी सूरत पंजाब हुकूमत नहीं देगी और चीफ मिनिस्टर साहिबा की इसके ऊपर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। लाहौर के हवाले से भी जो है वो ये पूरा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, जिसके ऊपर जगहों को 2 जगह जो है उनको सीज़ भी कर दिया गया है, उनको हमने सर्बमोहर किया है। और जो रेट लिस्ट जिन्होंने आवेज़ा नहीं की थी, आज पहला दिन है, जैसे मैंने कहा रमज़ान मुबारक है, हम किसी के ऊपर सख्ती करना नहीं चाहते, लेकिन गुजारिश की है आज पहला दिन, और जिसने रेट लिस्ट जो अप्रूव्ड रेट लिस्ट है अगर किसी ने उसको आवेज़ा ना किया उसके ख़िलाफ़ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ये मैं गुजारिश कर रही हूँ बड़ी मुद्दबाना कि बराए मेहरबानी इसके ऊपर जो है वो किसी सूरत पर कोई गफलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद आज जो है आज से तमाम जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स जो मैंने आपको बताए हैं 1271 हैं, उन तमाम का अलहदा डैशबोर्ड बना दिया गया है। जो मैंने गुजारिश की थी कि अब मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर भी चेक है कि वो क्या कर रहे हैं, उस डैशबोर्ड के ज़रिए मैजिस्ट्रेट्स जो हैं उनकी तमाम कार्रवाई को मॉनिटर किया जा रहा है और चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद देख रही हैं कौन सा मैजिस्ट्रेट कौन सी जगह पे गया, उसने जाकर कहीं जो है ये तो नहीं किया कि मेरा फलाना जानने वाला है तो मैं मतलब इसको छुट्टी दे दूं बाकी दूसरे वालों को पकड़ लूं, ऐसा नहीं होगा। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में उसके ऊपर कतई तौर पर ज़ीरो टॉलरेंस है। एक आखिरी बात, जो बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे एक फ़ेक प्रोपेगेंडा चल रहा था नेमत बनास्पति के हवाले से, और बहुत तकलीफ़ है, हमारे सियासी मुखालफिन तड़प रहे हैं बेचारे, चूँकि उनको वसीम अकरम प्लस और मुजदार प्लस और पता नहीं केड़े प्लस की आदत पड़ी हुई थी। उन्होंने ना कभी कोई काम किया था और आदम बेजार किस्म की उनकी क़यादत थी, ना वो कभी किसी से मिलते थे। मेरी चीफ मिनिस्टर आम आदमी के बीच में जाती है, गली मोहल्ले में जाती है, वहाँ जाकर औरतों से उनके मसाइल सुनती है। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो हर आम आदमी से इंटरेक्ट करती हैं, उनके मसाइल पूछती हैं, उसके हल का जो है वो कोई वो राह निकालती हैं। अब ये जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट भी मैं बता दूं कि तमाम जो डीसीज़ हैं उनको लोकल लेवल पे करने की जो है वो इजाज़त दी गई थी, क्योंकि इतनी सारी प्रोक्योरमेंट एक जगह पर नहीं की जा सकती थी। एक तो टाइम डिस्टेंस है, दूसरा किसी के पास इतना स्टॉक मौजूद नहीं था एक जगह के ऊपर जो ये प्रोक्योरमेंट की जा सकती। सो प्रोक्योरमेंट का भी एक पूरा शफाफ तरीकाकार बनाया गया है। उस प्रोक्योरमेंट के तकरीबन कोई 10-15 5 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, अदरवाइज तमाम प्रोक्योरमेंट्स जो हैं वो एक ही रेट के ऊपर हुई हैं और उस प्रोक्योरमेंट का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। नेमत बनास्पति के हवाले से जो है वो डीसी साहब जो है बाकायदा उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नेमत घी है उसको नहीं ख़रीदा गया, उसकी बजाय 2 और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो म्यार है उसके ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ीरो टॉलरेंस थी। चीफ मिनिस्टर साहिबा की इंस्ट्रक्शन थी कि 3रा, 4था, 5वें दर्जे का घी और आटा नहीं दिया जाएगा किसी को, बल्कि मैं ये भी बता दूं कि 2 फ्लोर मिल्स जिन्होंने गैर मयारी आटा जो है वो जो बना रहे थे, बाकायदा उनकी पहले सैंपल्स लिए गए हैं। सैंपल्स लेने के बाद फूड अथॉरिटी ने उसको चेक किया है और फूड अथॉरिटी के चेक करने के बाद उनकी तस्दीक के बाद कि ये जो है ये मयारी आटा, घी, बेसन, चीनी है, उसके बाद उसको जो है प्रोक्योर किया गया है। सो नेमत बनास्पति जो है वो बिल्कुल नहीं ख़रीदा गया, उसके जगह पर 2 और मैं अब जानबूझ के नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं करना चाहती, जो 2 और घी जो है वो लिए गए ओकाड़ा के लेवल के ऊपर, उसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, आप चाहेंगे तो वो मैं आपको अलहदा से प्रोवाइड कर दूंगी। सो मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि ये अपनी नौयत का पाकिस्तान की 76 साल तारीख का एक अनोखा प्रोग्राम है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पायलट प्रोजेक्ट से लेकर छोटी मोटी शिकायत ज़रूर आई, जहाँ पर 1 जगह 2 जगह पे लाइनें लगी या किसी जो है वो शादी हॉल के अंदर इकट्ठा कर लोगों को जो है वो उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नहायत जो है वो सख्त एक्शन लिया और बाकायदा तौर पर जो है वो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अफसरान के खिलाफ की गई है। चूँकि स्पिरिट ये है इस प्रोग्राम का कि आपका हक आपकी दहलीज पर, हर आम आदमी को किसी कतार के बगैर, किसी इंतज़ार के बगैर उनको उनका हक जो है वो दहलीज पे दिया जाए। और एंड पे मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इस डाटा के अंदर भी
बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमें मालूम है। बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि 75% वेरीफाई हुआ है, 25% ये भी वेरीफाई नहीं हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये भी अपनी नौयत का मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि मैं हर वो चीज़ बता रही हूँ जो पाकिस्तान की, पंजाब की 76 साल तारीख में कभी नहीं हुई, कि एक नया सर्वे पंजाब के लेवल के ऊपर 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर खुद ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर हर एक मुस्तहकीन की निशानदेही की जाएगी, उसका रिकॉर्ड मिलेगा और उस रिकॉर्ड के मुताबिक अब आइंदा से पंजाब हुकूमत जो भी कोई सब्सिडी देगी, जो भी कोई पैकेज, कोई प्रोग्राम देगी, वो उस जो है वो डाटा के थ्रू होगा। जो जिन मुस्तहकीन को, मुझे मालूम है बहुत सारे लाखों मुस्तहकीन ऐसे हैं जिनको अभी ये बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। ननकाना के मदरसे में अलमनाक वाकया, एक तालिब इल्म को इज्तिमाई बदफेली के बाद कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़िमान ने जुर्म छुपाने के लिए लाश को आग लगा दी। अहले इलाका सरापा एहतजाज है। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का उन्होंने मुतालबा किया है। अफसोसनाक खबर आपको दी जा रही है। ननकाना के मदरसे में अलमनाक वाक़या पेश आया है। एक तालिब इल्म को इज्तिमाई ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़िमान ने जुर्म छुपाने के लिए लाश को आग लगा दी। अहले खाना सरापा एहतजाज हैं और वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ननकाना से अफसोसनाक वाकया सामने आया है, जहां पर मदरसे में एक तालिब इल्म को इज्तिमाई बदफेली के बाद कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़िमान ने जुर्म छुपाने के लिए लाश को आग लगा दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इकराम से। जी इकराम, अपडेट कीजिएगा, क्या वाकया हुआ है ये? जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया ननकाना साहब के थाना सिटी ननकाना के हाफिज जो है, हाफिज के साथ पेश आया है। ये जो बच्चा जो हाफिज शनावर जो है, ये ननकाना साहब से मदरसे में पढ़ने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे किसी नौसरबाज के हथे चढ़ गया, जिन्होंने बरगला कर जो है इसे ज्यादती के बाद तशद्दुद करके लाश को आग लगा दी। हमारा वर्षा के साथ जब राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा जो है वो सिर्फ हाफिज कुरान है और वो सिर्फ पढ़ने के लिए वहाँ पे गया था। तो अभी तक किसी किस्म की पुलिस जो है वो तावन नहीं कर रही है। उन्होंने RPO शेखपुरा से इंसाफ की अपील की है। ठीक है इकराम, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको खबर दें कि गैस बिलों में होशरुबा इजाफा हुआ है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में शिकायत के अंबार लग गए हैं। लाहौर रीजन में एक माह के दौरान 9,580 शिकायत मौसूल हुई हैं। सबसे ज़्यादा 8,250 शिकायत इजाफी बिलों से मुताल्लिक थीं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अदनान अजीज से। जी अदनान। जी बिल्कुल, जैसा कि जो लाहौर रीजन में जो SNGPL के हवाले से जो शिकायत मौसूल हुई हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो शिकायत शहरियों की जानिब से दर्ज करवाई गई हैं, उसमें जो जायद बिल के हवाले से है जो तकरीबन 8,250 के करीब है। लेकिन यहाँ पे सार्फिन जो है वो SNGPL की कारकर्दगी से नाखुश नजर आए, क्योंकि शहरियों का ये कहना है कि जब जायद बिल की शिकायत लेकर जाते हैं तो आगे से सिर्फ किस्त करके टरका दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे मुख्तलिफ शिकायत के हवाले से बात करें तो बिलों की दुरुस्ती के लिए 540, जबकि मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए 450 शिकायत दर्ज की गई। और जराये के मुताबिक तब्दीली नाम, रिकनेक्शन और बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से 340 शहरियों ने शिकायत का इंदराज करवाया। और लाहौर रीजन के अलावा हरबंसपुरा, जोहर टाउन, ग्वाल सिटी, लाहौर शहर में सबसे ज्यादा शिकायत दर्ज हुई हैं। अदनान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने गोश्त की बैनुल-अक़वामी बरामद के लिए इक़दाम की रिपोर्ट तैयार कर ली है। गोश्त की बरामदात में इजाफे के लिए 1 अरब 34 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बारे में मजीद डिटेल्स ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद से हम लेंगे। मियां नवीद, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से 20 करोड़ की जो है वो जानवरों को वैक्सीनेशन की जाएगी। 50 करोड़ से मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से जानवरों की अद्वियात खरीदी जाएंगी। 37 लाख से जो है जानवरों की अफजाइश की जाएगी। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि 10 करोड़ से जानवरों के गोश्त की बैनुल-अक़वामी सतह पर दरामद के लिए अवामी गाई बनाई जाएगी। इस तरह 7 करोड़ 74 लाख रुपए से जानवरों पर ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब होगा। इस तरह मुल्की तो अगर बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब को 4.2 मिलियन, इस तरह यूएई को 2.5 मिलियन, इस तरह कुवैत, कतर और दीगर मुख्तलिफ ममालिक को जो है गोश्त बरामद करता है। तमाम इसी वजह से 1 अरब 34 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मियां नवीद। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। सिंध काबीना में नामों को हतमी शक्ल दे दी गई है। पहले मरहले में 10 रुकनी काबीना आज हल्फ उठाएगी। नई काबीना में नासिर शाह, सईद गनी और शजील मेमन समेत दीगर वज़रा शामिल हैं। मजीद इस बारे में डिटेल्स देते हैं हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज हमारे साथ हैं। शफकत, बताइएगा दीगर वज़रा में कौन कौन शामिल है इस काबीना लिस्ट में? देखिए, सिंध काबीना का को जो है वो तश्कील दे दिया गया है। 10 रुकनी सिंध काबीना होगी और ये 10 रुकनी काबीना आज शाम 5:30 बजे गवर्नर सिंध में हलफ उठाएगी। गवर्नर सिंध कामान तेसौरी जो है वो इनसे हलफ लेंगे। पहले मरले में जो है वो सिंध काबीना में नासिर शाह, सईद गनी, शजील मेमन होंगे, जबकि दूसरी जानिब आजरा फजल पेशो, सरदार शाह, ज़ियाउल हसन अंजार, मोहम्मद वक्त महर और आगा सराज दुरानी भी जो है वो हलफ उठाएंगे। इसके साथ साथ एक मुशीर भी जो है वो हलफ उठाने वालों में शामिल होगा और ये तमाम लोग आज 5:30 बजे जी ठीक है शफकत, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया के सरबराह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में पाक बहरिया के पेशा वराना उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आपको अपडेट करें कि मुलाकात में पाक बहरिया के पेशा वराना उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मुलाकात की और ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। हुकूमत बनते ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत के दरमियान ठन गई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने चीफ सेक्रेटरी KPK को तब्दील करने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया है। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी की खिदमात जल्द से जल्द वापस ली जाएं। बलोचिस्तान में तैनात शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तून लगाया जाए। वज़ीर आला की वफाकी हुकूमत से अपील। वेलकम बैक नाज़रीन। पिंड दादन खान के निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। पुरवकार तकरीब में नन्हे बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में टैबलोस पेश करके हाज़रीन की खूब दाद वसूल की। पिंड दादन खान से मोहम्मद सलीम बागड़ी की रिपोर्ट देखिए। दादन खान में सेपरेट स्कूल के शहजादा कैंपस में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। पुरवकार तकरीब में तुलबा, वालिदैन और शोबा तालीम से वाबस्ता अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। तुलबा ने टैबलेट्स पेश करके शुरा से खूब दाद समेटी। बच्चों की तफरीक के लिए मैजिक शो का भी इनकाद किया गया। आप बताएं कितनी है? 1 निकाले जल्दी से अपनी। ओके 1 आप निकालो। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शेरवान ने स्कूल इंतजामिया को तालीमी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर वालिदैन और असातिज़ा ने कहा तुलबा की हौसला अफजाई से उनकी सलाहियतों को मजीद निखारा जा सकता है। PG to PhD तक हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन के कोई भी अदर नेटवर्क एजुकेशन ये प्रोवाइड नहीं कर रहा PG to PhD तक। और दूसरा हम देखेंगे, हम प्री लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बच्चों को लेके आ रहे हैं, जो कि आगे जाके उनको आने वाले मुस्तकबिल में यानी कोई तंगी ना हो। अगर वो कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो हम प्री लेवल से ही बच्चों की ऐसी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। हमारे बच्चे गूगल क्लासरूम्स इस्तेमाल करते हैं अपने होमवर्क के लिए। हमारी टीचर्स अपने लेक्चर डिलीवर करने के लिए डिजिटल बोर्ड्स का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा हमारी जो लेक्चर डिलीवर है, टीचर्स ना सिर्फ उसको रजिस्टर पे अपनी लेसन प्लानिंग करती हैं, बल्कि उनकी लेसन प्लानिंग जो है वो डिजिटलाइज्ड फॉर्म में यानी PDF फॉर्म में भी वो हमसे शेयर होती है। उसके बाद वो लेक्चर कैरी किया जाता है। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल तुलबा में इनामात तकसीम किए गए और असातिज़ा को मेडल से नवाजा गया। कैमरामैन कासिम अली के साथ चौधरी सलीम, पिंड दादन खान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।